अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अज़ीज़ान, मेरा ये चैनल सी फॉर कंसेप्ट जिसके ऊपर तकरीबन 55,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और ये 2019 में क्रिएट किया गया था। यानी कि पिछले 7 साल से मैं इस चैनल के ऊपर काम कर रहा हूँ। ये मेरी 7 साल की मेहनत है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चैनल मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए कितना अज़ीज़ है। मगर पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, जो हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि हम किसी न किसी की मेहनत के ऊपर हाथ डालें और उसको अपना बना लें। और मैं हमेशा से कहता हूँ, ये जो 2 नंबरी लोग करते हैं, किसी की मेहनत के ऊपर डाका डालने की कोशिश करते हैं, जितनी वो मेहनत डाका डालने पे करते हैं, अगर इतनी ही मेहनत करके वो अपना कोई काम स्टार्ट करते तो शायद उससे उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता था। भैया टू द पॉइंट बात करते हैं। मेरे ये चैनल सी फॉर कंसेप्ट जिसके ऊपर आज दूसरी दफ़ा इसको हैक करने की कोशिश की गई है और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा थोड़ी-सी समझदारी की वजह से ये चैनल आज फिर बच चुका है। इस चीज़ को आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना था कि भाई मेहनत आपकी कभी ज़ाया ना जाए। अगर आप अपना एक चैनल रन कर रहे हो तो याद रखो कि कुछ चीज़ें आपको बड़े सोच समझ कर चलनी होंगी, अदरवाइज़ कोई भी किसी भी टाइम पे आपके अपने हाथ से आपका चैनल ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। फर्स्ट टाइम जब मेरे इस चैनल को हैक करने की कोशिश की गई थी, तब मैं नया-नया ही मेरा चैनल ग्रो हुआ था 2025 के स्टार्ट के अंदर और मुझे एक मेल मौसूल हुई थी। इस मेल के अंदर मुझे एक स्पॉन्सरशिप ऑफ़र की गई थी। अगर आपको स्पॉन्सरशिप के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो, तो जो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, उनके डिफरेंट ब्रांड्स उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं और स्पॉन्सरशिप उनके साथ करते हैं और उसके बदले कुछ वो पैसे आपको देते हैं। तो मुझे कहा गया था कि हम आपसे एक 8 मिनट की वीडियो बनवाना चाहते हैं और हम आपको 8 मिनट की वीडियो के $300 जो क्या है वो पे करेंगे। अब नया-नया मेरा चैनल ग्रो हुआ था, तब मुझे स्पॉन्सरशिप का कोई इतना आइडिया भी नहीं था। वो फर्स्ट या सेकंड मेरी स्पॉन्सरशिप थी। तो मैं जब $300 का नाम मैंने सुना तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा $300 तो मेरा पूरे महीने में नहीं बनता, तो मुझे एक ही 8 मिनट की वीडियो के ऊपर $300 मिल रहा है। तो मैंने कहा चलिए जी ठीक है, हम काम करते हैं मिलकर, हम अपनी इस कोलैबोरेशन को आगे लेके चलते हैं। मैंने उनको कन्फर्म किया और उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट सेंड किया। उन्होंने कहा कि हमारी ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप ये रीड कर लें, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे और हम आपको कुछ एडवांस भी 50% दे देते हैं। बाकी जब वीडियो मुकम्मल हो जाएगी, बाकी 50% आपको बाद में पे कर देंगे। मैंने कहा जी ठीक है, लेकिन वो फ़ाइल मैंने बगैर कुछ सोचे समझे उस फ़ाइल को ओपन किया। उस फ़ाइल को जब मैं क्लिक कर रहा था, लेकिन वो फ़ाइल के ऊपर क्लिक हो रहा था, लेकिन वो ओपन नहीं हो रही थी। 3-4 दफ़ा क्लिक करने के बाद वो फ़ाइल ओपन नहीं हुई, तो मैंने कहा हो सकता है कोई एरर हो, तो थोड़ी देर बाद ट्राई करूँगा। ख़ैर मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया और रात को 12 या 2 बजे मुझे एक मेल मौसूल होती है, जिसके अंदर ये लिखा होता है कि भई आपके इस ईमेल को और आपके इस चैनल को किसी दूसरी डिवाइस के ऊपर एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप खुद कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर रहे तो फ़ौरन अपने पासवर्ड्स वगैरह को चेंज करो। तब मेरे माइंड में वो मेल आती है जिन्होंने मुझे 8 मिनट का $300 देना था, तो मैंने फ़ौरन ही अपने तमाम पासवर्ड चेंज किए, अपनी बिज़नेस ईमेल का, अपने उस चैनल वाली ईमेल का, मेरे कंप्यूटर के ऊपर जितनी मेल्स लॉगिन थी मैंने सबका पासवर्ड चेंज किया और हत्ता कि मेरे फ़ोन में जितनी मेल्स लॉगिन थी मैंने सबका फ़ौरी तौर पे पासवर्ड चेंज किया। लेकिन पासवर्ड चेंज करने से मेरी मेल्स तो सेव हो चुकी थी, लेकिन उस मेल के अंदर जो चीज़ मुझे भेजी गई थी, जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया था, वो एक वायरस टाइप की चीज़ मेरे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो गई थी। और वो बार-बार मेरा एंटीवायरस मुझे नोटिफ़िकेशन दे रहा था कि कोई चीज़ ऐसी है जो डिटेक्ट हो रही है, कोई ऐसी चीज़ है जो डिटेक्ट हो रही है, आपका फ़ोन सिस्टम खतरे में है, आपका डाटा खतरे में है। तो मुझे बहुत कुछ सर्च करने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला। बालाखिर मैंने अपने कंप्यूटर को रीसेट किया। रीसेट करने के बाद जाके मेरा वो इश्यू जो कि था वो रिज़ॉल्व हुआ था और इस तरह मेरा वो चैनल फ़ौरी तौर पर पासवर्ड चेंज करने से सेव हो गया था। और आज के दिन मुझे एक दूसरी मेल रिसीव होती है जिसके अंदर एक दूसरी गेम चलाई गई थी और ये गेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कोई भी बंदा इस गेम के अंदर आ सकता है। अब इस गेम के अंदर क्या किया गया कि मुझे एक मेल रिसीव होती है जिसके अंदर कहा जाता है कि आपने अपनी वीडियो के अंदर हमारा कुछ कंटेंट इस्तेमाल किया है। अब आप बताएं कि आप हमारे साथ कोई डील करते हैं या फिर हम यूट्यूब के ऑफ़िशियली पेज के थ्रू आपको कोई स्ट्राइक या क्लेम वगैरह भेजें, जिससे आपको चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है, आपकी वीडियो डिलीट भी हो जाएगी, आपको स्ट्राइक वगैरह भी मिल सकता है या वार्निंग वगैरह मिल सकती है। अब मैंने जब वो मेल रीड की तो मुझे याद रहा कि मैंने तो कभी भी किसी का कंटेंट अपनी वीडियो के अंदर इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर मुझे ये नोटिफिकेशन क्यों आ रहा है। और अब आपको अगर मालूम हो तो जब कभी भी आपने कोई कॉपीराइट का कंटेंट यूज़ करते हैं तो आपको मेल यूट्यूब की तरफ से आती है, गूगल की तरफ से आती है या फिर डायरेक्टली आपको आपके चैनल के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है कि ये वाली वीडियो आपकी उड़ा दी गई है या ये वाली वीडियो के ऊपर आपको कॉपीराइट मिल चुका है। मुझे चैनल के ऊपर ना तो कोई नोटिफिकेशन था, लेकिन वो मेल मुझे मौसूल हुई। मैंने उसको रिप्लाई किया, मैंने कहा जी मुझे डिटेल बताएँ कौन सी वीडियो और कौन सा कंटेंट मैंने आपका इस्तेमाल किया है। साथ ही मुझे दूसरी मेल रिसीव होती है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि भाई
आपकी ये हमने आपका क्लेम कर दिया सबमिट यूट्यूब को, ये उसकी आईडी है और ये आपकी वीडियो है, ये लिंक है, इसके अंदर आप जाकर अपनी सारी रिपोर्ट चेक कर लें। और वो जो लिंक था वो बस मुझसे उसके ऊपर क्लिक करवाना चाह रहे थे कि आप इस लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे उनका काम हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको वो मेल दिखाता हूँ और फिर आपको थोड़ी-सी चीज़ मैं आपको समझा दूँगा, ताकि आप ध्यान रखें कि अगर आपको कोई ऐसा कंटेंट मौसूल होता है, कोई मेल मौसूल होती है, तो आपने उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है। चलिए जी, यहाँ पर मेरे पास कोई मेल ओपन है और मैंने रिपोर्ट कर दिया था इस मेल को, ठीक है। अब इस मेल के अंदर ये देखिए मुझे मेल मौसूल हुई कि ये देखिए हम आपके जो है बताएँ कि हम आपके ऊपर क्या करना चाहिए। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे वो डिटेल्स बताएँ कि कौन-सी वीडियो है और किसके अंदर मैंने आपका कंटेंट यूज़ किया है। फिर उन्होंने मुझे ये मेल सेंड किया जिसके अंदर उन्होंने मुझे कहा था कि हमने आपकी रिपोर्ट सबमिट करवा दी है यूट्यूब को, ये उसकी रिपोर्ट आईडी है और ये उस वीडियो का लिंक है जिसके ऊपर आप क्लिक करके जाकर देख सकते हैं कि आपने अपनी वीडियो का क्या कौन-सा कंटेंट आपने यूज़ किया था, ये उसकी सारी डिटेल है। अब अगर इस वीडियो को लास्ट में आप देखेंगे तो वीडियो ऑडियो का एक उन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि एक शॉर्ट यूआरएल जो होता है उसके थ्रू उन्होंने अपने लिंक को शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। और फिर उन्होंने नीचे बताया हुआ है कि ये करके आप देख लें, अदरवाइज़ हम ये कर देंगे, आपके पास 24 आवर्स का टाइम है, आपने हमें लाज़मी जो कि रिस्पॉन्स करना है। अब इसके अंदर होगा क्या कि मैं जैसे इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली मैं उनके उस वायरस को एक्सेस करूँगा, उसके ऊपर क्लिक जाएगा और वो ऑटोमेटिकली मेरे फ़ोन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और मेरी मेल्स के जितने भी मेल्स मेरे सिस्टम के अंदर लॉगिन है, सब की एक्सेस उनके पास चली जाएगी और फिर वो जो मर्ज़ी करना चाहेंगे वो कर सकेंगे। लेकिन मैंने क्या किया कि अगर आपको कभी भी ऐसी कोई मेल रिसीव होती है तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपकी जो मेल है उसके जी @ के पीछे जो डोमेन आ रही होती है, उस डोमेन को आपने गूगल के ऊपर सर्च करना है कि आखिर ये डोमेन किस चीज़ की है, ठीक है। अगर वो आपको कोई ऑथेंटिक लगती है या कोई भी ऐसी चीज़ आपको लगती है, ये जो थी ये libro.ait, ये एक इटालियन वेबसाइट है जो कि आपको फेक ईमेल अकाउंट्स क्रिएट करके देती है और उनको आप अपनी मर्ज़ी का नाम देकर अपनी मर्ज़ी के डोमेन्स में डालकर आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह उन्होंने क्या किया कि डीएमसी के नाम से उन्होंने एक यहाँ पर रिपोर्ट बनाई, डीएमसीए, कि यूट्यूब की तरफ से आपको ये प्रॉपर ऑफिशियली मेल सेंड की जाती है, लेकिन लास्ट में जो उनकी डोमेन थी वो libro.it था। तो इस चीज़ से मुझे आइडिया हो गया कि यूट्यूब जब भी आपको कोई मेल करता है वो आपको अपने ऑफिशियली अकाउंट से करता है, इस तरह के डोमेन्स वगैरह वो यूज़ नहीं करता। तो मैंने इसको फ़ौरन रिपोर्ट किया, जिससे मेरा आज के जो ये चैनल था वो बच गया। हो सकता था शायद इस लिंक के ऊपर अगर मैं क्लिक करता तो मेरा ये चैनल का आज आखिरी दिन होना था। अब दोस्तों लास्ट में मैं आप लोगों से, तकरीबन मेरी वीडियो काफ़ी लंबी होगी लेकिन डिटेल के साथ बताना ज़रूरी था। अब मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर आप अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं और अपनी कोई एक बिज़नेस ईमेल अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करते हैं कि अगर कोई मुझसे कंटेंट करना चाहे तो मेरी ये वाली जीमेल के ऊपर मुझसे कांटेक्ट करे। तो याद रखिए कि कभी भी वो जीमेल आपने अपने उस मोबाइल या उस कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन नहीं रखनी, इसके अंदर आप अपने चैनल को आपने लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आपको इस तरह का कोई भी लिंक मौसूल होता है, कभी भी आपने लिंक को क्लिक नहीं करना। अगर आप लिंक को क्लिक करेंगे तो समझो कि आपका चैनल आपके हाथ से गया। इस तरह आप अपनी जो एक बिज़नेस ईमेल है और कभी भी अपनी वो जीमेल अकाउंट जिसके ऊपर आपने चैनल क्रिएट किया हुआ है, वो कभी भी अपनी एज़ अ बिज़नेस ईमेल या कॉन्टैक्ट ईमेल इस्तेमाल नहीं करनी। उसके लिए आप एक अलग से जीमेल अकाउंट क्रिएट करें, जिसको आप हर जगह पे दे सकते हैं कि अगर कोई हमसे रब्ता करना चाहता है तो इस ईमेल के ऊपर हमसे रब्ता जो क्या वो कर सकते हैं। और वो ईमेल किसी अलग फ़ोन के अंदर हमेशा लॉगिन करके रखें, अपने कंप्यूटर के अंदर या उस मोबाइल के अंदर जहाँ पर आपका चैनल भी लॉगिन है, वहाँ पर कभी भी उसको लॉगिन ना करें। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी ध्यान रखें। लोग जो कि ना पागल हुए पड़े हैं लोगों के हथियाने में, तो ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो और आप प्रॉपर अपने चैनल को सेव लेकर चल सको। 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा अपने चैनल की ऑन रखनी है, ठीक है। उसके अलावा पासवर्ड, अगर कोई ऐसी आपको नज़र आती है कोई चीज़, तो फ़ौरन ही आपने अपनी उस ईमेल का पासवर्ड चेंज करना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि अपनी जो बिज़नेस मेल है ना, उसको आपने रखना ही अलग है, और जब अलग होगी तो फिर आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्यूरी हो, कुछ पूछना चाहें तो आपने लास्ट में कमेंट कर देना है, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।